अगर तुम उसकी नुसरत करोगे तो वो करेगा। इस पर अब गौर कर लीजिए। और डेडलाइन करीब आ रही है। पहले से मालूम अगर कोई चीज हो और वक्त के साथ मालूम हो तो इंतजाम बड़ा आसान हो जाता है। शर्त यह है कि कोई इंतजाम करना चाहे, मालूम हो जाए, उस पर यकीन करे। कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह जो है ना, उनकी जिंदगी में ना खौफ होता है ना गम। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, इलेक्शन चल रहा है मुल्क के अंदर और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज के तरह तरह के रद्द-ए-अमल या रिएक्शन सामने आ रहे हैं पब्लिक में। मुसलमानों की बात करें तो जगह जगह बड़ा इत्मीनान सा होने लगा, बड़े पहले से खुश नजर आने लगे। पहले बड़े घबराए हुए थे, अब पहले के मुकाबले में खुश नजर आने लगे। ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं या उनका इत्तेहाद चाहे जैसा भी हो, टूटा फूटा, ये भी पहले तो जरा वैसे ही सीना फुला रहे थे, लेकिन अब ऐसा है जैसे सचमुच उन्हें कुछ उम्मीदें बन गई हों। उनके बयानात से ऐसा लगने लगा। असल में खबरों की सोर्स क्या होती है? कम से कम ना आपका कोई नेटवर्क है पूरे मुल्क के अवाम में कि हर एक की आप राय मालूम कर लें और उसके दिल का पता लगा लें और वो क्या कर रहा है ये मालूम कर लें। और सच्ची बात यह है कि ये अपोजिशन जो कहलाती है, इसके पास भी कोई नेटवर्क नहीं है कि हर घर में जाके लोगों के दिल का हाल जान लें कि कितनी तब्दीली आ गई। सब कुछ सोशल मीडिया से चल रहा है और इनका निज़ाम ऐसा है, एल्गोरिथम कहते हैं उसे, यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये इन सब का सिस्टम जो उन्होंने बनाया हुआ है सब कंप्यूटराइज खुद से चलता है। ये कोई बैठ के कंट्रोल भी नहीं करता। वो एल्गोरिथम ऐसा है कि जो खबर आप, जो न्यूज आप देखना चाहते हैं जैसी वही दिखाता है आपको। सिर्फ 2, 4, 5, 8, 10 दफा जिसे आपने क्लिक करके ढूंढा, देखा, जिसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, अब वो उसी तरह की भरना शुरू कर देता है आपके आगे, बाकी सब गायब। ये है जो उम्मीदें बढ़ाता है। सही पोजीशन नहीं आती लोगों के सामने। असल हकीकत क्या है? आपके सामने कुछ और आती है, दूसरों के सामने कुछ और आती है। खबरें तो सब इसी से मिल रही हैं, अब जितनी भी जिसको मिल रही हैं। इसलिए ये उम्मीदें बंधी और खुश होना शुरू हुए कि बहरहाल कुछ लोग हैं जो पहले इतना खुलकर नहीं कहते थे, अब खुलकर कुछ मुखालफत भी करने लगे, कुछ दावे भी करने लगे। अब जिन्हें ये अच्छा लगता है वो उसे देखते हैं, अब उनके पास बस वही सारी चीजें बढ़ जाती हैं और उनकी उम्मीदें जो है वो बढ़ गई। असल खबरें सबसे ज्यादा किसके पास है? वो रूलिंग पार्टी के पास है, ये तय है, इसलिए कि उनके जराए सबसे ज्यादा है। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, उनका नेटवर्क भी अवाम के अंदर बहुत है, बहुत मुनज़्ज़म हो गया है। तो सबसे ज्यादा 100% नहीं, लेकिन दूसरों सबके मुकाबले में जो असल खबरें हैं या असल हालात हैं वो सबसे ज्यादा उन्हें मालूम होते हैं। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो फिर ये देखें कि उनका अंदाज क्या जा रहा है। पहले 400 पार की बातें हुई थी और बड़े दमखम के साथ में वो जगह जगह उसके दावे हुए थे। इलेक्शन का पहला राउंड खत्म होते ही वो एकदम से ऐसा हुआ कि जैसे टोन बदल गया। अब वो डेवलपमेंट से हिंदू मुस्लिम पर आ गए, बिल्कुल बदल गया, स्ट्रेटेजी सारी बदल गई। हिंदू मुस्लिम बहुत जमकर कुछ दिन चलाने की कोशिश की। केजरीवाल को जो रिहा कर दिया गया, उन्होंने आके 1-2 शोशे छोड़े तो डिफेंसिव पर आ गए।
बैकफुट के ऊपर। उन्होंने कहा इसके बाद तो ये रिटायर हो जाएंगे मोदी जी, अमित शाह वजीर आजम बन जाएंगे और योगी को तो निकाल दिया जाएगा। कितने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने सचमुच जो बीजेपी को यहां तक लाने के जिम्मेदार हैं, उन सबको छुट्टी कर दी गई। अब इसका नंबर ये आ जाएगा। ये सियासी शोषे इसे मान लेते हैं। अगर उनको अपनी कामयाबी का 100% वैसा यकीन होता है 400 पार का, तो इसे सियासी शोषा, जाहिर बात है कि एक आदमी निकला है वो इस तरह की बातें तो करेगा। उसकी सफाई जगह जगह देनी शुरू हो गई, बजाय इसके कि अपनी बातें करें, अपने डेवलपमेंट की बात करें, उसकी सफाइयां देने लग गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ये नर्वसनेस की अलामत है। तो जो हमें जो आसार वहां से मिल रहे हैं उसके अंदर भी अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एतमाद नहीं है। जिनके पास सबसे ज्यादा खबरें हैं जब उनको चेक करते हैं, इसे देखने के बाद और उम्मीदें बन जाती हैं कि बस अब तो पाला मार लिया। ये पुराना रिकॉर्ड अभी तक जो कुछ रहा है वो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई नहीं 400 पार, नहीं 350, नहीं 300, उससे कम भी अगर जाकर कहीं पर रुके, वो तो इसलिए भी घबरा रहे हैं कि उनके जो आगे प्लान थे वो तो जो कुछ उन्हें करना था उसके लिए बेपनाह अक्सरियत की जरूरत थी, अकेले किसी दूसरे की मदद के बगैर 2/3 से ज्यादा की जरूरत थी कि उनके मंसूबे जो हैं वो रुक रहे हैं। उनकी घबराहट इसलिए भी हो सकती है। लेकिन अगर बात 350 भी नहीं, 350 पर भी रुकती है, मान लीजिए उससे भी नीचे रुकती, कोई लार्जेस्ट पार्टी आ जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा फंड किसके हाथ में है? उसका इस्तेमाल देखते रहे हैं ना। पूरी पार्टियां एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ आ जाती हैं जो जीती थी। तब इसे भूल गए जो कुछ होता रहा है। ये तो बिल्कुल ही अगर ऐसा हो जाए कि सिरे से सफाई हो जाए तो ये अहमकों की जन्नत की बात होगी उसमें जीना, अगर ऐसा सोचने लग जाए। ये तो आखिरी दर्जे की बात है कि ये नहीं भी मिले तो चंद दिन के अंदर अंदर कुछ पार्टियों को मजबूर कर देना, उनके बाएं हाथ का खेल है कि हमारे साथ आ जाओ, आ गई अक्सरियत। और फिर अक्सरियत के बाद जिन हथियारों को वो इस्तेमाल करते रहे हैं वो सब जानते हैं। सब बहुत खुलकर, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं बिल्कुल नेकेडनेस के साथ में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब उनका मार्जिन, जो उनके प्लान थे जब तक उन्हें पूरे करने थे, वो चूंकि करीब आ रहा है, तो अब इससे ज्यादा खुलकर बेशर्मी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी कम से कम जबान से तो नहीं कहते, इससे ज्यादा बेशर्मी से इस्तेमाल कर लेंगे जितना अब तक करते रहे। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो उम्मीदें हैं ना, ऐसी होती रही है इससे पहले भी, पिछले 10 साल के अंदर। ऐसे ही जैसे कुरान ने शुरू में कहा कि जरा कहीं रोशनी नजर आती है, एकदम उधर चलते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है दोबारा, और फिर घबराते हैं कि क्या हो गया। हालत यह है इस वक्त मुसलमानों की, हिंदुस्तान की, कि वो उम्मीद की किरण नजर आती है। या जैसे रेगिस्तान में, डेजर्ट में मिराजेस होते हैं, सिराब, पानी नजर आ रहा है, जानते हैं नहीं जाना चाहिए, पानी नजर आ रहा है, धोखा है, जानलेवा है, और फिर भाग पड़ते हैं उधर पानी के लिए। वहां जाते तो वो पानी नहीं होता, फिर कहीं और नजर आता है, उधर भागते, और ये जानते हैं कि तबाही की तरफ ले जा रहा है, ये पानी नजर आना, उधर भागना, और फिर भी भागते। ये हालत आ गई इस जगह तक क्यों? और एक बहुत अहम बात आपको मैं बताऊं, शायद मेरे ख्याल से नहीं कही है किसी ने आज तक, हालांकि मुसलमानों को जानना चाहिए, कुरान को समझने वालों को जानना चाहिए, ईमान वालों को जानना चाहिए। वो नहीं जानते, जो कुरान को नहीं मानते, तो उनके सामने कोई बात आई ही नहीं तो कैसे जान लेंगे? दुनिया में ये जितनी तब्दीलियां हैं, अब से नहीं,
शुरू से जो आज तक चली आ रही है, जितनी तब्दीलियां हैं, बहुत से निजाम हैं, जैसे बड़े बड़े निजाम इस वक्त कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत, लोकतंत्र और शहनशाहियत है। ये जितने निजाम हैं या दुनिया में जितने पार्टी सिस्टम है, अलग अलग, कोई पार्टी जो है वो कहीं आ गई, फिर दूसरी पार्टी जो है वो आ गई, उनके अपने अपने जो है वो मंशूर हैं, दस्तूर हैं। जितनी पार्टी सिस्टम दुनिया के अंदर है, इनकी आपस की टकराव, इन पार्टियों के आपस के और उथल पुथल जितनी है, इन सब का एनालिसिस या तजजिया, जिसमें जितनी ज्यादा सियासी बसीरत होती है, पॉलिटिक्स का वो ज्यादा, सियासत का, राजनीति का जितने ज्यादा वो एनालिसिस कर लेता है, वो उतना ज्यादा समझदार होता है कि उसने कुछ चीजों को देख लिया, समझ लिया। वो कुछ अंदाजे अपने लगाते हैं, वो अंदाजे बहुत जो ज्यादा तेज होते हैं, उनके कुछ कामयाब भी होते हैं, गलत भी हो जाते हैं। ये इतनी बात नहीं जानते लोग। ईमान वालों को जानना चाहिए, दुनिया में 2 पार्टी सिस्टम है बस। ये सब पार्टियां नहीं है, ये सब निजाम जो है जितने नजर आ रहे हैं ना, इनके ऊपर एक और निजाम है, वो इसे नहीं देख रहे हैं, वो इसे नहीं जानते। इनके ऊपर जो एक और निजाम है, अल्लाह ने बताया कि दुनिया में तो बस 2 ही पार्टी है, एक हिजबुल्लाह, एक हिजबुल शैतान। तीसरी कोई पार्टी ही नहीं है। एक अल्लाह की पार्टी, एक शैतान की पार्टी। उस निजाम के तहत चल रहे हैं ये सब। बहुत सी पार्टियां आपस के टकराव, एक दूसरे को खा जाना, कहीं शहनशाहियत बन जाना, कहीं डेमोक्रेसी आ जाना, ये उस निजाम के तहत नीचे चल रहे हैं और इन्हें नहीं खबर है कि ये उसके तहत चल रहे हैं। एक अल्लाह की पार्टी, एक शैतान की पार्टी। और फिर ये ऐलान साथ में, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली, अल्लाह लिख चुका इस बात को, तय कर चुका कि कामयाब, अपने आप को शामिल किया साथ में, मैं ही, मेरा ही गलबा होगा, मैं कामयाब हूंगा और मेरे रसूल। बहुत बड़ी बात है, मैं भी लाए साथ में कि जो मैं चाहता हूं आखिर में वही होगा, एंड रिजल्ट वही निकलेगा, और मेरे रसूल। अवाम की तो बात भी नहीं की, बाकी जनरल अवाम की ये बात पहले से लिख दी, बता दी। मालूम नहीं कितनों को ये बात पता है और कितनों को यकीन इसका है या नहीं है। होने ये लगा, अब इसे देखिए नीचे के, उस सिस्टम से नीचे के लेवल के ऊपर, कि जो बातें 2015 में मैंने कही, मसलन एक बात उसके अंदर से ये थी कि यहां पर फैशिज्म आएगा 2024 के बाद, 2024 के इलेक्शन के बाद, साल भी बताया था कब, और वो रिवल्ट भी हो सकता है, आगे कहां जा सकता है, उसके पीछे असबाब क्या होंगे अगर आगे जा सकने के होंगे तो। ये बात 2015 में एलानियां बताई थी, अलग अपने हलकों में तो एक जमाने से चली आ रही थी। अब से 1 साल पहले जिनके अंदर बहुत सियासी बसीरत है, वो कहने लगे कि 2024 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। मैंने कहा था 2015 में कि अगर 2024 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। अब ये बहुत से सियासी कहने लग गए कि ये आखिरी इलेक्शन होगा, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो, अगर इस मरतबा ये जीत गए तो। ये अपनी सियासी बसीरत की वजह से जो कुछ उन्होंने अब देखा, अब इस बीच में देखा, उसकी वजह से आखिर में ये कहने पे मजबूर हो गए। इससे पहले क्यों नहीं कह रहे थे मुखालफत में? अब उन्हें सचमुच समझ में ऐसे ही आने लगा कि ऐसे ही होगा, इसलिए अब कहने लगे, वरना जरा पहले से कह रहे होते। 2026 की बात मैंने कब की थी कि उसमें एक बड़े कुछ उथल पुथल है, एक बड़े तूफान है, बड़ी तब्दीलियां हैं, तो मैंने कब की थी? अब आप अगर तलाश करें और ढूंढें तो आपको बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी 2026 का नाम लेने वालों की। उस लिस्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स और नजूमी और ये सब भी हैं। ये पहले कहां थे 2026 की बात कहने वाले? उसके अंदर सियासी लोग भी हैं थोड़े से, उसके अंदर मजहबी ग्रुपों के, बड़ी बड़ी मजहबी जमातों के लोग भी हैं। ये सब पहले कहां थे इस साल का नाम लेने में? इन्हें अब जो चीजें नजर आने लगी उससे ये अपने उनके एस्टिमेट या अंदाजे हैं। मेरे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, ये नीचे के निजाम को मैं नहीं समझता, जिसके बड़े बड़े एक्सपर्ट चारों तरफ दुनिया में फैले हुए हैं। ये उससे ऊपर का निजाम, जो सिर्फ मेरे अंदर की बात नहीं है, ये आपको भी नजर आ सकता है कि उससे ऊपर का निजाम क्या है और अल्लाह के फैसले क्या होंगे और किस सिचुएशन में कैसे फैसले होंगे।
तो सिर्फ मैं नहीं, ये जो उस निजाम को समझना चाहें और उसमें घुसते हैं तो वो भी समझ सकते हैं और बता सकते हैं। अच्छा, अगर पहले से मालूम हो जाए किसी तूफान के आने का, तूफान आने वाला है, बारिश होगी बहुत तेज, तो किसान उससे पहले गल्ला उठा लेगा नहीं उठा लेगा खेतों से, जब फिक्स मालूम होगी कब होगी। एक तो अंदाजे होते हैं, हाँ जल्द बारिश आ सकती है, हो सकता है नहीं आए, और एक मालूम हो जाए कि कब आ रही है, तो उससे एक दिन पहले तक तो समेट लेगा सब कुछ। तूफान आ रहा है, बहुत कम नुकसान होगा अगर ये मालूम हो जाए कि कब आएगा, किस दिन आएगा, तो बहुत कम, नहीं के बराबर नुकसान होगा। उन मुल्कों के अंदर जहां पर मौसम और इन चीजों के बारे में मालूमात का ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम है, वहां जानी नुकसान नहीं के बराबर होता है, बड़े बड़े तूफान गुजर जाते हैं। और ये हमारे जैसे ममालिक के अंदर 50-50 हजार लोग मर जाते हैं। पहले से मालूम अगर कोई चीज हो और वक्त के साथ मालूम हो तो इंतजाम बड़ा आसान हो जाता है। शर्त यह है कि कोई इंतजाम करना चाहे, मालूम हो जाए, उस पर यकीन करे। मालूम हो जाए कि अरे अफवाह है, अरे ऐसी, ये भी एक तुक्का है, ये भी एक अंदाजा है, तब तो नहीं करेगा आदमी इंतजाम इतना। लेकिन यकीनी अगर मालूम हो जाए तो फिर बच जाएगा ना, बचने की तदबीर कर लेगा। और जो ना करे वो इसी लायक है कि तबाह हो जाए, वो बचने के लायक ही नहीं है कि मालूम होने के बाद भी नहीं कर रहा। दुनिया में सबसे बड़ा तूफान हजरत नूह के दौर में आया, उस तूफान में दुनिया डूब गई। उससे पहले कोई कश्ती नहीं बनी थी, जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह ने कहा कि हजरत नूह को कश्ती बनाओ एक। अब उन्हें भी नहीं मालूम था कि कश्ती क्या होती है, कैसे बनाए और क्या करें उसके लिए। फरमाया वस्नाइल फुल्का, एक जहाज कश्ती बनाओ, बिआयुनिना, हमारी निगरानी में। इसके लिए वही आएगी तुम्हें पर, वह वही ना वही उतरेगी कि क्या इस्तेमाल करो, कैसे बनाओ। वो दुनिया में पहली कश्ती बनी थी, लेकिन क्या कश्ती थी? जो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान था, उसके अंदर वो ना उल्टी ना डूबी। आज इतनी तरक्की के बाद भी हमारे बहुत से जहाज डूब जाते हैं। अगर बहुत बड़ा तूफान हो और अगर तूफान नूह जैसा आ जाए तो दुनिया का कोई जहाज नहीं बचेगा। हजरत ईसा के तकरीबन 250 साल बाद एक साहब थे आर्किमीडिस, उन्होंने एक उसूल मालूम कर लिया, प्रिंसिपल, कि किस तरह की चीज हो, कश्ती कैसी हो या किस तरह की चीज हो जो नहीं डूबेगी। एक बुनियादी उसूल था, उसके ऊपर अब तरक्की करते गए तो अब ऐसे जहाज बना लेते हैं जो नहीं डूबे, चाहे लहरें बहुत तेज हों। उसके बावजूद वो 100% सेफ तो नहीं होते। और बात तो फिर मैं उससे मुकाबला तो उससे कह रहा हूं जो तारीख का सबसे भयानक तूफान था, वो नहीं डूबी कश्ती। इसका मतलब वो इन सबसे एडवांस थी नहीं। वो जो उसूल था, जो हजरत ईसा से 250 साल पहले जो आर्किमीडीज ने जो दरियाफ्त किया था, अल्लाह को मालूम था। अल्लाह को ये सब मोटर वोटर नहीं लगे थे उसके अंदर, उस कश्ती के अंदर, लेकिन अल्लाह को मालूम था कि क्या शेप हो, कितनी बड़ी हो। तो वो, ये दुनिया के जराए की बात हो रही है, क्या शेप हो, कितनी बड़ी हो, किधर से कैसी हो। इसीलिए कहा कि हम वही भेजेंगे और हमारी निगरानी में बनाना बताते जाएंगे। तो मालूम था कि चाहे जितनी जबरदस्त जैसी मौजें हो, ये उसमें नहीं डूबेगी और उल्टेगी भी नहीं, ना डूबेगी ना उल्टेगी। वो उसूल तो आज तक दरियाफ्त होने बाकी, उसने हाई टेक्नोलॉजी, उनको भी नहीं मालूम था। हजरत नूह को बताते, वही आती गई, बनाते गए। वो बना रहे थे, लोग हंसते थे, ये क्या कर रहे हैं दुनिया में पहली दफा, ये क्या टुक टुक जाए, लगातार लगे हुए बहुत दिनों से। लोग मजाक उड़ाते थे और हंसते थे उनके ऊपर कि इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह जिन लोगों को बचाना था, थोड़े से लोग, वो सैलाब आता, अल्लाह के हाथ में ये भी तो था कि वो सैलाब की लहरें उनको छोड़ती हुई निकल जाती और बाकी सब डूब जाते। इससे इतने की क्या जरूरत थी, कश्ती बनाओ और सब बैठ जाओ उसके ऊपर। उसके हाथ में है कि
ऐसी लहरें होंगी जो इनको छोड़ती हुई निकल जाएं। थोड़े से लोग एक जगह इकट्ठा कर देते उन्हें कि तुम एक जगह यहां इकट्ठे हो जाओ। कुरान ने बताया बहुत थोड़े से लोग थे वो जो उनके मानने वाले थे, और फिर सारा सैलाब उनको बचाकर निकल जाता। अल्लाह के काम ऐसे नहीं होते, कानून के मुताबिक होते। जो अल्लाह वो कर सकता था नहीं किया। उन्होंने कहा ये दुनिया के ये जो फिजिकल लॉज हैं, दुनिया के तबाही कानून, इनके मुताबिक होगा जो कुछ होगा, तुम बचोगे उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बचाएंगे हम उन कानून के मुताबिक, हमारा कानून है, हमारा लॉ है, लेकिन करना तुम्हें कुछ पड़ेगा। और वो करवाया गया उनसे, और इस तरीके से फिर वो थोड़े से लोग बचे। उनको यकीन था ना उस वही का जो अल्लाह की तरफ से आ रही है। पहली मर्तबा कोई चीज है, क्या लकड़ी बच रही है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। और उनको तो एग्जैक्ट ये खबर भी नहीं थी कि इस दिन आ जाएगा ये सैलाब। उनको बताया गया था उसके आने से पहले कि तुम ये शुरू कर दो। लेकिन असल चीज यकीन थी। रसूल को या नबी को अपने ऊपर नाजिल होने वाले वही पर मुकम्मल यकीन था। उनकी फैमिली में से एक था, जैसे वो अपना बेटा कह रहे थे, अल्लाह ने बात को कि नहीं तुम्हारे घर वालों में से, जैसे वो अपना घर वाला मानते थे। उससे कहा आजा बैठ जा कश्ती में, वो नहीं आया था। मैं उसने कहा ये इतना भयानक तूफान, इसका क्या भरोसा, ये जो कुछ इन्होंने किया है। यानी वो तो सिर्फ इनकी सलाहियत को देखकर बात कर रहा था, और उसकी शक्ल को देखकर बात कर रहा था, और तूफान को देखकर बात कर रहा था। इतना भयानक तूफान, ये जो कुछ इन्होंने किया है, ये जो कर रहे थे अपनी अकल से, ये कहां बचाएगा ये। उसे यकीन नहीं था। अगर यकीन होता तो बैठ जाता, इसमें बैठकर बचेंगे तो आ जाता। उसे इसमें शक था, उसे ज्यादा यकीन इस पर था कि ज्यादा हाइट पर चला जाता हूं, ऊंची चोटी पे चढ़ जाता हूं किसी। और फिर वो गया, साफ हो गया। वो अल्लाह के अज़ाब से किसी ऊंची चोटी पर चढ़कर किसी जगह फरार नहीं होता, भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। अब वो खत्म हो गया। खत्म कौन हुआ? जिन्हें यकीन नहीं था। यकीन नहीं था तो अमल भी नहीं होगा वैसा जो शख्स शुबे के अंदर होगा। अगर आपको एक खबर, फिर आगे के लिए हज़रत नूह, ये तो शुरू के दिन थे, उन्हें नहीं मालूम था किस दिन आने जा रहा है कोई। उन्हें यह मालूम था कि अल्लाह की तरफ से फैसला आने जा रहा है, बस इतना जानते थे। किस शक्ल में कैसे आएगा यह नहीं मालूम था, जो उनसे कहा गया वो कर रहे थे। कुरान के नुज़ूल के मुकम्मल होने के बाद अब क़यामत तक हर चीज के उसूल दे दिए गए, सब बता दिया गया है, कब कहां क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और तुम्हारे बचने के रास्ते वो सब उसी के अंदर आ गए, अल्लाह की वही के अंदर। तो रसूलों पर वही ऐसे आती थी, आपके पास सारी वही मौजूद है। तो अब अगर उस वही से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए, जो तसरीहात की, उनकी रोशनी में लेकर साथ में सबूतों से कोई नतीजा अगर निकाला जाए तो फिर वहां यह भी होगा कैसे बचोगे, तूफान कब कब आएंगे। हजरत नूह को नहीं बताया था कब आएगा, अब वही नहीं आनी है, आगे तक के लिए वही आ चुकी। तो अगर यह भी बताया गया हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वादे कर दिया हो कब आएगा, तो फिर सिर्फ कश्ती बनाने वाले बचेंगे, जैसे उस वक्त कश्ती बनाकर बचे थे। और वो कश्ती वही की निगरानी में बनेगी, तुम्हारी अक्लें नहीं चलेंगी खाली। अक्लें उस वही को समझने के लिए तो चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जो तशरीहात की उसकी रोशनी में बनेंगी जो कश्ती बनेगी। और जिन्हें शक हुआ कि क्या कर रहे हैं, वो हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। वो मजाक उड़ाने वाले बस कहा कि बनाओ बिआयुनिना वहीना, हमारी इसकी रोशनी के अंदर बनाना, और वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, और ये जो तुम्हारे ऊपर हंसते रहे, मजाक उड़ाते हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये बचने की कौन सी तरकीबें निकाल रहे हैं, ये आगे की जिंदगी के लिए कौन सी तदबीरें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उस पर हंसते थे। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, इन लोगों की परवाह मत करना, इन्नहुम मुग़रक़ून, ये सब गर्क होने वाले। ये जितने लोग उसका मजाक इस वक्त ऐसे उड़ाते हैं और गुजर जाते हैं, ये सब गर्क हो जाएंगे। इसलिए कि इन्हें यकीन नहीं। किसका यकीन नहीं? उसका जो
और या इसका यकीन नहीं है कि अल्लाह ने सब कुछ हर तरह के इंतजामात को पहले से बता रखा है, या इसका नहीं है? किस चीज का नहीं है यकीन? तो जिन्हें इसका यकीन नहीं है, कहा वो हंसेंगे, उनकी फिर अब परवाह मत करना, उनसे बहस में मत उलझना। वला तुखातिबनी, तुम उनसे बहस में मत उलझना। जिनको यकीन ही सिरे से नहीं है वो गर्क हो जाने वाले, इन्नहुम मुग़रक़ून। ये आज भी सिर्फ वही लोग बचेंगे। अब अगर कोई आने वाला है और अगर कोई इत्तिला है तो जिन्हें पहले से मालूम हो और जिन्हें उसी की रोशनी में ये मालूम हो करना क्या था, कौन बचता है, कौन बचाया जाता है जब तूफान आता है, तो जब तबाही आती है, जब अल्लाह का अजाब आता है, तो जिन्हें शक होगा वो नहीं बचेंगे। कहेंगे हमने अपने इंतजाम कर लिया, अरे ये तुम क्या करके आ रहे हो। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। और जिन्होंने उस पर यकीन किया है, यकीन ऐसे नहीं करें किसी के कहने पर, यकीन करें जहां से जो सोर्सेस बताई उसे देखने के बाद। जो यकीन करे वो यकीन करे तो फिर वो अपने इंतजामात कर ले। जो अपने इंतजामात कर ले तो वो है जो जिंदा रहेंगे आगे, जिनके लिए तबाहियां नहीं है। उस निजाम के तहत जिसमें कहा कि अल्लाह जिनकी मदद करे, इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम्हारी मदद अल्लाह करने लग जाए, फला गालिब लकुम, तुम्हारे ऊपर कोई आ नहीं सकता। फिर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा गलबा, बाकी सब मुसलमान कहलाने वालों पर हो जाए। फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पर आ जाए, जो भी हो, जिनसे भी कहा जाए। और अगर अल्लाह अगर तुम्हारी मदद से हाथ खींच ले, इसके बाद फिर कौन है जो मदद कर पाएगा अगर उसने मदद से हाथ खींच लिया। ये है जो रहनुमाई मिलती है, सीधी सीधी सी साफ साफ कुछ बातें। अब अल्लाह की मदद कैसे आती है, क्या क्या चाहिए ना, सबको, हर एक को चाहिए। बगैर मदद के कोई अगर छोटी मोटी चीजें होती हैं अपनी अकल से कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है जिसकी खबर पहले से दे दी गई है, जिन्होंने आंखें बंद कर ली वो तबाह हो जाएंगे। मत किसी के कहने पर भरोसा कीजिए। जिन्होंने वही इलाही को और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतों को चेक कर लिया, उसके बाद यकीन नहीं किया, वो तबाह हो जाएंगे। यकीन की बात नहीं, जिन्हें पूरा यकीन नहीं है, शक में है, वो तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि वो 10 चीजों के ऊपर सोचेंगे अच्छा ये मान लिया, लेकिन ये तो बड़े घपले की बात है, फलां बात ये क्या कर रहे हैं, हमारी अकल ज्यादा है। वो ऊपर के निजाम से बात नहीं कर रहे, वो यहां जो नीचे जितने निजाम है, जहां पार्टियों की लड़ाइयां चल रही हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। और फिर एक बात बहुत अहम जो मैं बता दूं, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये तो मालूम ही नहीं लोगों को, जो हालांकि ईमान लाने वालों को मालूम होना चाहिए। दुनिया में आज तक जो कुछ भी उथल पुथल, जो कुछ भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां, चाहे वो गैर मुस्लिम वर्ल्ड में हो, चाहे वो मुसलमान कहलाने वालों के दरमियान होती चली आई हैं, जितनी आज तक, उन सब के पीछे जो सेंटर है उसका, उसकी वजूहात का, उसके कारणों का, उन तब्दीलियों का सेंटर, मरकज वो मुसलमान है। जो अल्लाह की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो ये है सेंटर, जिसकी वजह से हो रहा है कि वो मुसलमान कहलाने वाले ईमान वाले हैं या नहीं है, किन को पावर में ले आए, किन को पीछे हटा दें, इन्हीं को कैसे तबाह कर दें जो मुसलमान कहलाने वाले हैं। कैसे वो लोग, अगर उन्हीं को हमेशा के लिए पावर मिल जाए और ताकत मिल जाए, वो जो इस्लाम के दुश्मन है, तो उनको आपस में लड़ा दिया जाए, हमेशा के लिए पावर मिल जाए, तो फिरौन बन जाएंगे। हमेशा के लिए उन्हें भी नहीं मिले, उनकी भी आपस के अंदर जो है वो फूट पड़े, एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। ये सब कुछ जो कुछ ऊपर से चल रहा है वो उसका हिस्सा है। कतब अल्लाह, अल्लाह ने ये लिख दिया, लाग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं हूं, मेरा होगा गलबा और मेरे रसूलों का। तो फिर नुसरत के लिए हजरत नूह ने भी ये कहा था, अरे चूंकि कश्ती नूह का जिक्र आया इसलिए कह रहा हूं, इसलिए भी कह रहा हूं कि ये हजरत नूह का ताल्लुक यहां से था, वो सब झूठी है, गलत है, रिवायात बाइबल से ले ली है कि वो इराक से ताल्लुक था उनका, यहां से था, हिंदुस्तान से। बहुत सबूत है इसके, मेरे मुख्तलिफ मौकों पर रखे, बहुत कंक्रीट कुरान के सबूत, हदीस के सबूत और फिर दूसरी और चीजों के। हजरत नूह ने उनसे ये कहा था, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तो तुम्हें आगाह करने आया हूं, बस आगे की तबाही से बचने के लिए पहले से आगाह कर रहा हूं। हम नज़ीर का मतलब डराना समझ लेते हैं, खौफ दिलाना।
मुझे भी लोग कहते हैं बहुत डराते हैं। डराना तो अगर खौफ दिला दिया तो हाथ पांव बेकार हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, बैठ जाएंगे लोग। जिसमें खौफ आ गया उसमें ईमान नहीं, ईमान कुछ कम होगा। लेकिन किसी खतरे से आगाह कर देना, पहले से बता देना ये खतरा सामने है, इसे बजाय इसके कि कोई चेक कर ले क्या डरा रहे हैं, ये नबियों ने किया था। तो डराना नहीं, उनका कि मैं क्लियर कट तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं इस बात से कि तुम तबाही की तरफ जा रहे हो, तबाह हो जाओगे। फिर यह खौफ किन में नहीं होगा? कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह जो है ना, उनकी जिंदगी में ना खौफ होता है ना गम। अब हमारा तो तसव्वुर हो गया कि एक बड़ा खास गिरोह है ये औलिया अल्लाह का, और बड़ी कहानियां हैं उनके बारे में, और बड़ी उनकी पावर्स और चमत्कारों की कहानियां हैं। जहां ये कहा उससे फौरन 2 लाइन, 2 लफ्जों की एक आयत, इसके बाद बता दिया कौन है। अल्लज़ीना आमनू व हुम यत्तकून, ईमान लाए और बचने का सामान कर लिया अल्लाह की नाफरमानी से और खतरात से, इसे कहते हैं तकवा। ये 2 लफ्जों में कह दिया है, वो है औलिया अल्लाह। उनकी जिंदगी में ना खौफ होगा ना गम। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में उनके लिए बशारत और खुशखबरी, व फिल आखिरा, बहुत जबरदस्त कामयाबी है ये इन 2 लफ्जों के अंदर। अब ईमान लाने के सच्चा ईमान की तो तशरीह बहुत हो जाएगी, और बड़ा मुकम्मल हो जाना बड़ा मेहनत का मुश्किल का काम है। खाली एक लफ्ज बोल दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से हो गए तो सब खुश हो जाते, लेकिन ये बता दिया जाए कि ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते किसको है, तो फिर सबके हाथ पांव खुल जाते कि हम कैसे करेंगे। एक स्टेप नीचे भी अल्लाह ने बशारत दे दी, एक दर्जा और नीचे, चलो छोड़ो, ठीक है बिल्कुल वहां परफेक्शन पे नहीं पहुंचते, और जरा सा नीचे उतरो, वहां भी ना खौफ हो, ना खौफ तुम्हारा खत्म, और मिल जाएगी जन्नत यहां दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद भी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये ऐलान किया कि अल्लाह हमारा रब है और फिर कायम हो गए। ये नहीं कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये मान लिया कि अल्लाह ही हमारी परवरिश करता है, उसी के हाथ में रोजी के सारे स्रोत हैं, सारे सोर्सेज हैं, वही हमें परवान चढ़ाता है हमें। जिन्होंने इस बात को मान लिया फिर इसके तकाज़ों के ऊपर कायम हो गए। अगर ये मालूम हो जाए लोगों को जेल जाने से दौलतमंद हो जाएंगे, बड़ी दौलत हाथ आएगी, तो जेल में तिल धरने को जगह नहीं बचेगी, इतने लोग भर जाएंगे जाकर जेल में। इसके लिए सब तैयार होते हैं, मुसीबतें उठा लो, बड़ी दौलत मिल जाएगी। अरे जेल में ही तो है इस वक्त सब जो लगे पड़े हैं, दिन रात अपना हराम किए हुए हैं, अपनी सारी अपने लिए आसानियां और आसाइशें सब हराम किए हुए, इसलिए कि दौलत मिल जाएगी, और लगे हुए जितनी मिल गई उससे और आगे लगे हुए, जितनी मिल गई उससे और आगे लगे हुए, तो जेल में ही तो है, ये समझ रहे हैं इससे मिल जाएगी इसलिए लगे हुए हैं। तो ये पूरी जिंदगी नहीं, कुछ सालों के लिए अगर हो जाए तो सब जेल में जाके इस पर पहुंच जाएंगे कोशिश करके। फरमाए इस पर कायम भी हो गए कि दरमियान में आ जाएंगी, जेलें आ सकती हैं। इस पर इस्तिकामत इख्तियार की कि उसके हाथ में है, और उसके हाथ में ऐसे ही नहीं है, कुछ तुम्हें भी करना है, तब वो मानेगा कि इन्होंने ज़बान से जो कुछ कहा था ये उसके ऊपर कायम है। उसके ट्रायल्स भी आएंगे, उसके आजमाइशें भी आएंगी। उसके बाद फरमाया कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा ना गम, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये होंगे जन्नत वाले लोग। ये क्यों मिलेगी जन्नत उन्हें? ये कहा कि ये जो कुछ वो करते रहे थे वो उसकी उजरत होगी, उसका बदला होगा। आगे ये फरमाया ये इस वजह से ये मकाम मिलेगा, उनके अपने अमल की वजह से। जज़ाम बिमा कानू यामलून, ये बदला उसका होगा जो वो खुद किया था उन्होंने, कि उनको जन्नत मिल जाएगी। अब यहां ये सूरह 46 की आयत थी, सूरह नंबर 46 की। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया सूरह नंबर 41 के अंदर, थोड़ा सा और जरा सा एक्सप्लेन किया कैसे मिलेगी, ये खौफ कैसे खत्म होगा, और वो जन्नत यही दुनिया में होगी, ये बाद को भी होगी, बाद को इस दुनिया के बाद वाली है, ये यहां भी हो जाएगी। इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यहाँ तक एक ही चीज़ है। जिन्होंने ये ऐलान किया कि अल्लाह हमारा रब है, रोज़ी के खजाने तो उसके हाथ में है, और फिर उसके तकाज़ों पर कायम हो गए। अब उन्हें पहले नंबर पर उन्होंने अल्लाह की नुसरत को लिया और इसको दूसरे नंबर पर रखा, बाकी तमाम चीज़ों को। तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते अल्लाह भेजता है, उन पर नाजिल करता है, और वो ये बशारत देते हैं कि अब तुम्हें वाबशरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, तुमसे जन्नत का वादा किया गया है, बशारत तुम्हें, यानी दिल मुतमईन हो जाता है कि हम जन्नत में होंगे अपना नानो और फिर ये जन्नत में वहां यहां तो खूब भुगतते रहो, तकलीफें उठाते रहो, चिथड़े पहने रहो, मस्जिद के कोने में बैठे रहो, किसी से बात मत करो, वहां बड़ी जन्नत मिलेगी। ये नहीं, का नानो औलियाकुम फिल हयाती दुनिया, दुनिया के जितने वसाइल हैं उनके साथ तुम्हारी मदद करेंगे हम। ये फरिश्ते तो हैं वसाइल के ऊपर दुनिया के, जिनके जरिए अल्लाह जो है निजाम को चलाता है। नानो, हम तुम्हारे साथ होंगे इस फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, का आखिरत में। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन, तुम जो कहोगे वो पूरा होगा, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा यहां दुनिया में। इसी को तो कहते हैं आप वली का मकाम। तो एक स्टेप नीचे लाके कहा ये रोजी वाली बात मान लो, अल्लाह को रब बनाने वाली। अब इसमें तो और ही नहीं करता कि ये रब ना कहा है, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह मानने को नहीं कहा, उसके तकाजे बहुत हैं, वो भी माने, जरूरी था, लेकिन इसके ही तकाजे पूरे कर दे क्या अल्लाह हमारा रब है। तुम्हें वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिर व नज़ीरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा था, सारे नबियों से भी कहा था, और आपसे भी यही कहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? आगाह कर दो लोगों को, कहां बशारत है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या खुशखबरियां हैं, क्या करोगे तो, और क्या करोगे तो फिर तबाह हो जाओगे। ये तुम्हें भी यही इन्हीं चीजों के साथ में भेजा है, तुम बशर्ते कि तुम रसूल का रसूल होने का सबूत दो अपने आप। इसलिए कि सिर्फ रसूलों को और उनके साथ वालों को बचाया जाता है जब कोई बड़ा इनकलाब अल्लाह की तरफ से आता है। तो हमने तो तुम्हें यहां पर दुनिया में भेजा, लेकिन एक शर्त के साथ, इखलास होना चाहिए। ये हो जाएगा ना तो फिर ये फलां लोग परेशान नहीं करेंगे, ये हो जाएगा ना तो फिर हमें हमारे लोगों को ऊंचे स्टेटस मिल जाएंगे, हमारा ये बिजनेस बच जाएगा, हमारी ये चीजें हो जाएंगी। ऐसे ये इखलास नहीं जा रहा है। कहा कि साथ में इसके फौरन बात कहा कि ये भी कह दो मा असलकुम अलैहि मिन अजरिन, तुमसे कुछ नहीं चाहिए बदला, ये जो तुम्हें आगाह कर रहा हूं मैं, इसका बदला तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक चाहिए बदला मुझे, मेरे लिए वो अजर काफी होगा। वो कहा कि वो जो लोग जो अल्लाह के रास्ते को खुद ये आगाह करने के बाद इख्तियार करना चाहे, वही मेरा अजर हो जाएगा, मेरी उजरत वही हो जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, वकील उसे बना लो, डरना मत फिर इसमें। वकील उसे बना लेना जो हमेशा जिंदा है, जो कभी मरेगा नहीं। अब मरना तो दूर की बात, आपके पास आते होंगे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत पेंडिंग पड़े होते हैं, वादे कर लेता हूं बहुत से। अच्छा भाई आपको ये परेशानी, हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, अच्छा ये देखूंगा, अभी तो जरा सा वक्त नहीं है, ऐसा कीजिए 15 दिन बाद जरा सा ऐसे मिल लीजिएगा, और वो 15 दिन बाद भी कभी कभी नहीं हो पाता, इसलिए कि कभी थक जाता हूं, कभी बीमार हो जाता हूं, कभी काम का लोड बढ़ जाता है। अल्लाह के ऐसा कुछ नहीं कि कभी थक गया, कभी सुस्त पड़ गया, स्लो हो गया, बीमार हो गया। तो हर वक्त हर एक ऐसा वकील बनाओ, उस पर तवक्कल करना, अल्लाह लदी जो हमेशा जिंदा है। और मैं जब जाऊंगा दुनिया से, न मालूम कितनों की उम्मीदें खत्म हो जाएगी, मैंने बहुत से वादे किए होंगे, खत्म सर, इसलिए क्या भाई नहीं, तो वो नहीं मरेगा कभी। और देन एंड देयर उसके फैसले होते हैं, लेकिन तुम्हारे अमल के हिसाब से होते हैं। तो ये कहा कि उसका तो गलबा कभी, वो तो गालिब, उनके ऊपर कोई दूसरा आ नहीं सकता, जिनकी अल्लाह हेल्प करे, अल्लाह नुसरत करे, लेकिन सबकी नहीं करेगा, ज़बानी नहीं चलेगा। बता दिया किन की करेगा नुसरत, किन की करेगा। अल्लाह की नुसरत तुम करो, उसे जरूरत है आपकी मदद की। यहां अल्लाह दुनिया के अंदर उसने जो निजाम रखा है उसमें डायरेक्ट दखल नहीं देता, इंसानों को आजादी दी है, अपना निजाम बता दिया, ये बता दिया क्या चाहता है यहां पर, इसके पीछे एक मकसद है, यहां पर उस मकसद को पूरा करने के अंदर लगो जो अल्लाह ने चाहा। ये उसके निजाम की नुसरत, कहा बहुत बड़ी बात कही, कहा हमारी नुसरत हो जाएगी।
तो ये शर्त है, तुम्हारे लिए नहीं आएगी नुसरत उस वक्त तक जब तक तुम उसकी नुसरत नहीं करोगे। ये खाली फर्ज के अलावा नफिल भी और पढ़ने लग जाए, इससे नहीं होगा। उसके निजाम के लिए जो कुछ करना था वो करना था, जो उसने असल चाहा था कि अगर तुम उसकी नुसरत करोगे तो वो करेगा। इस पर अब गौर कर लीजिए। और डेडलाइन करीब आ रही है, हिसाब का वक्त करीब आ रहा है। ये बड़ी बड़ी क़यामतें दुनिया में आती हैं, क़यामत करीब आ रही है। ये खाली उसकी तरह धोखे में मत आ जाइएगा कि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वो सब, चूंकि आप जो चाहते हैं वही दिखाया जा रहा है, अच्छा अच्छा, तो खुश हो जाएं। और इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। कुछ भी हो जाए वो तो कामयाब होंगे, उन पर कोई गालिब नहीं आ सकता जो उसकी नुसरत करते, तो उन्हें फिक्र नहीं है इसकी कि वो आ जाएंगे जो कहते हैं कि तबाह कर देंगे हम, वो आ जाएंगे या वो हट जाएंगे। और उसके लिए फिर वो इसी नीचे वाले सिस्टम की तरकीबें लगाते हैं, या कुछ भी नहीं करते तो बैठकर खुश होते रहते या उम्मीदें बांधे रहते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है। विन विन सिचुएशन, चित भी मेरी पट भी मेरी, यह है विन विन सिचुएशन के इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनको तो कामयाब होना है। इसलिए कि फला गालिब लकुम, तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा गालिब नहीं आएगा। यह सबके लिए नहीं कहा जा रहा, ये उनके लिए कहा जा रहा है जिन्होंने अल्लाह की नुसरत की। अल्लाह का जो निज़ाम है उसके लिए उस तरीके से, जो उस हालात के अंदर वो कश्ती अल्लाह की हिदायत के मुताबिक बनानी है, वही के मुताबिक, वो रहनुमाई भी वहीं से मिलेगी जिसके जरिए बचेंगे। खाली इतनी बात नहीं कि कश्ती बना ली तो अच्छा हम बना रहे हैं तो उलट जाएगी तुम्हारी कश्ती। तो फिर बहुत क्लियर कट हमारे सामने, आपके सामने गोल्स हैं। उससे पहले जैसे मैंने कहा था, बारिश आने से पहले गल्ला समेट लें अपना। बारिश आने का वक्त बता दिया गया, तो समेट लें अपना अपना गल्ला। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। इससे अजीम कामयाबी दूसरी कोई नहीं है। या जीतेंगे या हारेंगे, नहीं जीतेंगे, सिर्फ जीतेंगे, दोनों हालत में जीतेंगे। इससे हमें परवाह ही नहीं कौन आ जाएगा। ये सब नीचे के सिस्टम की बातें, उसमें शामिल हो जाइए जो हिज़्बुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी। अल्लाह ताला आपको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुछ दूसरे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।